अच्छा, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो कि हमने पढ़ी थी। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग पढ़ा था, बुलियन पढ़ा था। तो हम अब पढ़ेंगे नल वगैरह, अननोन, एनी। तो इस पे आ जाते हैं हम। यहाँ मैं बनाता हूँ मेन डॉट पी एस का पहले एक फाइल बनाता हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ देखते हैं हम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले इम्प्लिसिट टाइप, एक्सप्लिसिट टाइप, एनी, अननोन एंड नल। तो ये 5 हम पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको एक याद दिलाऊं मैं। हमने यूनियन पढ़े थे, यूनियन लिटरल्स। याद है? यूनियन पढ़े थे हमने इसमें क्लास 8 में। टाइप एलाइस, टाइप एलियस, लिटरल्स, यूनियंस एंड इंटरसेक्शन। अब मैं इसके एग्जाम्पल को एक और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मैं एक एरे बनाता हूँ। लेट एरे, एक सेकेंड। ये मैंने एरे बनाई, और इधर मैं ना टाइप लिख देता हूँ। या पहले मैं एरे लिख देता हूँ। एरे में हम क्या लिखेंगे, मैं अपना नाम लिखता हूँ और एज लिखता हूँ। एरे के बाहर आके नहीं, मैं एरे के अंदर एक एज लिखता हूँ अपनी, और इधर ट्रू लिख देता हूँ। 3 वैल्यू दे दी हमने एरे के अंदर। एक स्ट्रिंग है, ये एज है जो नंबर है, और ये बुलियन है जो कि ट्रू है। अब हम इसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं यहाँ पे आके। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम स्ट्रिंग और नंबर और बुलियन। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, टपल्स। टपल्स में हम क्या होता है कि हम तीनों टाइप देते हैं, और जिस जिस ऑर्डर में हम टाइप दे रहे हैं उसी ऑर्डर में हमने इधर वैल्यू भी देनी है। जैसे हमने अभी तो दी हुई है, लेकिन अगर मैं अब देखें एरर शो कर रहा है, फिर हम यहाँ ना यूनियन लिटरल शो कर रहे हैं, तो हम इसको इन टाइप को ब्रेसेस में बंद करेंगे। अब देखें क्या क्या बोल रहा है ये। अब बोल रहा है कि टाइप तो आपने डिफाइन कर दी, लेकिन ये टाइप किस चीज के, एरे एरे की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। तो हमें ये एरे भी बताना पड़ेगा कि ये एरे की टाइप है। यहाँ एरे भी लगा दिया। अब बिल्कुल सेट है। अब इसको समझते हैं क्या है। ये है यूनियन लिटरल्स। यहाँ पे हमने ना 3 टाइप दे दी। तो हम 3 टाइप में से इन तीनों टाइप को हम कितनी भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक और स्ट्रिंग दे दें, एवरी, एक और नंबर दे दें 2 3, और फॉल्स भी दे दें, तो ये फिर भी चलेगा। यानी ये तीनों टाइप हम कितनी भी दफा दे सकते हैं, जो भी वैल्यू। तो ये क्या है, ये है यूनियन लिटरल्स। तो अब इसकी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा एंड में, जब नेरोइंग पे आएंगे हम। तो अब ये बात तो समझ लीजिए कि मैंने पहले पढ़ाया था ना यूनियन वाला, और एरे में टपल्स पढ़ाए थे मैंने। तो ये दोनों को मिला के कुछ बन रहा है यूनियन लिटरल्स, उन दोनों टाइपों को मिला के। तो उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, जो कि मेन हमारा टॉपिक है। ये देखें, इम्प्लिसिट टाइप और एक्सप्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट टाइप क्या होती है और एक्सप्लिसिट, देखें। यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ए, लेट ए इक्वल्स टू अब्दुल्ला। ये क्या है, ये इम्प्लिसिट टाइप है। इम्प्लिसिट टाइप मतलब क्या है ये, यानी अगर इस पे मैं होवर करूँ ए पे, तो ये क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है खुद। यहाँ में हमने टाइप डिफाइन नहीं की हुई। यहाँ जैसे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, तो फिर पता चल जाएगा मैं स्ट्रिंग है ये। लेकिन अगर इसको ना लिखें, तो ये फिर बता रहा है कि हाँ ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इसने पढ़ लिया, इसने एडोप्ट कर लिया कि भाई जो हमने लिखा है ना उस वैल्यू को देख के इसने एडोप्ट कर लिया कि ये स्ट्रिंग है। तो ये कहलाती है इम्प्लिसिट टाइप। ये जो उसमें कहलाती है टाइप स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में से टाइप इम्प्लिसिट। टाइप जी, टाइप एनोटेशन कहते हैं। वो टाइप टाइप, एनोटेशन कहते हैं। टाइप एनोटेशन भी कहते हैं, जैसे टाइप इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। लेकिन अभी जो हाँ। एक्सप्लिसिट टाइपिंग है ना, 2 3 मतलब इसके वो होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं इसके। अभी हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके अंदर ये इम्प्लिसिट टाइपिंग कहलाती है। इम्प्लिसिट टाइप टाइपिंग, अच्छा टाइप पढ़ रहे हैं हम। टाइप एनोटेशन एक अलग टॉपिक है, ये टाइप पढ़ रहे हैं हम, टाइप जैसे बूलियन नंबर। तो इसमें ये टाइप एनोटेशन इम्प्लिसिट टाइप कहलाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये असल में है ना रेपो का टॉपिक है, गिट रेपो का। इम्प्लिसिट टाइप कहते हैं इसे। सही है। अब दूसरी चीज आते हैं एक्सप्लिसिट टाइप पे। एक्सप्लिसिट टाइप,
चार्जिंग कर दिया। अब यहाँ लिख देता हूँ लेट बी और इधर में स्ट्रिंग दे देते हैं। अच्छा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, माइक बंद रख दें आप। और यहाँ लिख देता हूँ मैं अब्दुल्ला। माइक बंद करें आप। अच्छा ये क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप कैसे है ये, क्योंकि हमने इसकी टाइप डिफाइन कर दी है यहाँ पे। अब ये बता रहा है लेकिन हम अगर टाइप डिफाइन ना भी करें तो टाइप इसकी वो कर लेगा, इसको इन्फर कर लेगा टाइप, तो वो इम्प्लिसिट टाइप हो जाएगी। या हम इंटेंशनली टाइप कहाँ डिस्क्राइब देखा है? कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो एक्सप्लिसिट टाइप हो गई है। तो इसमें कोई सवाल है? ये बहुत छोटा था तो भी ये क्विज वगैरह में आएगा, जब भी मैंने पूछा बताया उसको। जी। जी वो एक सवाल है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो एक्सप्लिसिट टाइप है दूसरा वाला, जिसमें जी हम स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं, तो ये जो है टाइप एनोटेशन वैसे कहलाती है ना, और ऊपर वाली जो है वो टाइप इन्फेरेंस। नहीं, ये जो है ना वो एक टॉपिक है। ये जो कहलाएगी ना, हाँ ये कहलाएगी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। हाँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टाइप तो हाँ सही है, और ऊपर वाला टाइप इन्फेरेंस। हाँ टाइप इन्फ्लुएंस, तो वो अलग तो टॉपिक है। फिर वो मैं टॉपिक तो बता रहा हूँ। है, लेकिन अगर एमसीक्यू में अगर आएगा तो वो तो मिला के आ जाएगा ना, कुछ भी, तो हम किस पे नहीं नहीं, सिलेक्ट करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन होगा ना कि वो ऑप्शन अगर वो देंगे ना तो या तो इन दोनों में से देंगे, या तो स्ट्रॉन्ग टाइप या वो इन्फ्लुएंस टाइप इन्फ्लुएंस पे देंगे। ऐसे ऑप्शन देंगे, ये नहीं, ये अलग टॉपिक है। वो इस टाइम में देंगे भाई, मैं ये बता रहा हूँ ना, ये पता किस चीज में आ रही है, ये टाइप में आ रही है। हम्म। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एनी, वॉइड, नल, तो ये चीज उस चीज में आ रही है। और टाइप इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, वो अलग चीज में आ रही है। वो पता किस चीज में आ रही है, वो अपने सिंटेक्स एरर पढ़े हैं, उसके अंदर सिंटेक्स जो होते हैं कोड लिखने के, उस चीज में आ रही है वो। तो वो अलग चीज है, काम दोनों का सेम ही है, लेकिन वो अलग है। अच्छा बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है, बंद बंद कर दे माइक। हेलो, मैं खुद म्यूट कर देता हूँ। सही है, बंद कर दिया। अच्छा तो ये इम्प्लिसिट टाइप और एक्सप्लिसिट टाइप समझ आ गया। ये सिंपल सा टॉपिक है। जी। इम्प्लिसिट टाइप ये है कि टाइप इसके खुद वो कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है, हम अगर ना भी दें। और एक्सप्लिसिट टाइप ये है कि हमें खुद देंगे, हम स्पेसिफिकली इसको बता रहे हैं कि स्ट्रिंग है, ताकि जो पढ़ रहा है कोड को उसके लिए भी आसानी हो जाए। सही है, इसको मैं छोड़ देता हूँ फिर। और ये समझ आ गया। आवाज साफ ही आ रही है ना मेरी? जी। आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आवाज बहुत ज्यादा। अब एक मिनट, सही आ रही है अब? हेलो, हेलो, एक सेकेंड, क्लियर है आवाज? सही है। अच्छा तो मैं अब आ जाते हैं यहाँ पे हम। इस दो टॉपिक को तो हमने पढ़ लिया, इम्प्लिसिट टाइप, एक्सप्लिसिट टाइप। अभी एक मिनट, ये ना सही है। एनी को पढ़ते हैं हम अब इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एनी है क्या। अच्छा एक बार मुझे बता दें, आवाज आ रही है कंफर्म कर दें ताकि मैं कंटिन्यू कर लूँ। जी, आवाज आ रही है मेरी सही? मेरे ख्याल में तो आ रही होगी कि माइक सही शो कर रहा है मुझे। तो अब आते हैं हम। एक मिनट, डेढ़ मिनट, क्लियर है। एनी, एनी क्या है, इट डिसेबल टाइप चेकिंग एंड अलाउ ऑल टाइप टू बी यूज, यानी रीअसाइन भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं, पहले मैं बता दूं उसका मतलब क्या है। कि है ना, एनी पता क्या करता है? एनी जब आप किसी को, किसी वेरिएबल को एनी टाइप दे देंगे ना, तो वो हर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं करके दिखाता हूँ, यानी वो हर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। और मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि एनी हर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोड में बहुत घिच पिच हो जाएगी, कोड आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है एनी को यूज करना। लेकिन ये एक हिस्सा है इसका, तो मैं इसको समझाता हूँ। लेट ए को मैं करता हूँ, यहाँ पे एनी लिख देता हूँ। तो इस एनी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ दे देता हूँ मैं
अब्दुल्ला। अब एक चीज को और करें आप, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इसको मैं अनकमेंट करता हूँ इम्प्लिसिट टाइप वाले को। यहाँ देखे ए को मैंने दिया हुआ है अब्दुल्ला। अब मैं यहाँ पे रीअसाइन कर सकता हूँ इसको, ए इजिकल्स टू, यहाँ मैं लिख दूँ हमजा। तो ये काम कर रहा है, सही है, क्योंकि ये ओके, क्योंकि हम रीअसाइन कर सकते हैं लेट के वेरिएबल को। और यहाँ पे अगर मैं आप ये सोचें, यहाँ पे मैं इसको 21 कर दूँ तो एरर शो कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि यह इस टाइप जो हमने दी हुई है स्ट्रिंग है ये। हमने यहाँ दी भी नहीं है टाइप, लेकिन टाइप स्क्रीन ने बोल दिया भाई ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग में लिखा हुआ। लेकिन अब इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते नंबर से, हमें स्ट्रिंग से ही रीअसाइन करना होगा। तो ये है इस चीज का। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब इसको वापसी आते हैं हम किस पे, टॉपिक को देख लेते हैं हम वापसी। एनी पे। एनी क्या कर रहा है? अब एनी में आप है ना ए को रीअसाइन कर सकते हैं, ए बी डी लिख के रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 21 भी लिख के रीअसाइन कर सकते हैं, या बूलियन भी लिख के, बूलियन मतलब ट्रू भी लिख के रीअसाइन कर सकते हैं। यानी हमने ए नहीं दे दिया ना, तो रीअसाइन करते वक्त हम इसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जबकि इसमें हम स्ट्रिंग, जब हमारी वैल्यू थी खाली, तो उसमें हम खाली स्ट्रिंग को ही रीअसाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो हम सब नंबर कर नहीं रहे डाल। हैं, नंबर या बूलियन कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ हम ए को डॉट लिख के कुछ भी लिख देते हैं, मतलब ए डॉट चल गया है, एरर शो कर रहा है ये। नहीं, यानी कोई कुछ भी एरर नहीं आ। मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, कोड ऐसे खराब होगा आपका, और ये कुछ भी कोई भी हम्म। आके वैल्यू दे देगा इसके अंदर। तो ये इसको एनी को अच्छी प्रैक्टिस नहीं कहते, तो एनी ये काम करता है। ये समझ आ गया आपको एनी? और अगर रन कर दे, ठीक। मतलब कि जो आपने थर्ड पे लिखा है, जो कुछ भी लिख दिया है, मतलब बहुत जी, सारी एबीसीडी डाल दी, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। चेक करते हैं। चेक कर लेते हैं। ए को मैं वो कर दूं पहले कंसोल भी, फिर देखते हैं क्या रन होगा। एरर ही शो होगा मेरे ख्याल में तो, या अनडिफाइंड शो होगा। हो सकता है। ट्रू शो हो गया, जो कि हमने ट्रू लेटेस्ट शो हो वर्जन। रहा है। तो हमने ट्रू यहाँ पे किया था ना, हाँ। यानी इस चीज को उसने प्रीफाई नहीं किया, इस चीज को हमने छोड़ दिया। हम्म। सही है, ऐसा समझ आ ही है। गया? समझ आ आ गया। गया? ठीक है। अब एक और हम्म। चीज पे आता है अननोन पे, तो पढ़ लेते हैं एक दफा डेफिनेशन को उसकी। अननोन क्या है? सिमिलर है एनी का, यानी एनी की तरह ही है सिमिलर, लेकिन एक अच्छा अल्टरनेटिव है एनी का, यानी एनी के मुकाबले में एक अच्छा यूजर्स का एनी से बहुत बेहतर है ये। अब अननोन का यूज होता है, इसको देख लेते हैं। अननोन इज यूज व्हेन यू डोंट नो द टाइप, बट वी विल, मतलब बाद में आपको पता चल जाए टाइप। तब अननोन की आपको टाइप पता नहीं होगी, कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसका आपको टाइप पता ना हो अभी के लिए, तो आप उसको एक दफा अननोन कर दें। लेकिन जब आपको बाद में पता चल जाए ना, तो इसको आप कर ले टाइप कास्टिंग। क्या करके अभी मैं बताता हूँ टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। यहाँ पे आता है अननोन, और इधर मैं लिख देता हूँ लेट ए कि क्या टाइप है, अननोन, यानी अभी पता नहीं है इसकी टाइप। सही है। अब इसको हम कुछ भी टाइप देंगे ना, अब इसको हम रीअसाइन करें टाइप को, टाइप को नहीं इसकी वैल्यू को। जैसे अभी अननोन है ना इसकी टाइप, हमें पता नहीं है, हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई इसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसकी टाइप हम्म। क्या है। हम यहाँ पे भी दे दें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ दे दें अब्दुल्ला। सही है, हमने इसकी टाइप दे दी। अब हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे कि अभी तक तो इसकी टाइप अननोन है। ये देखें अननोन लिखा हुआ है, क्योंकि हम्म। हमने स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी टाइप अननोन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी टाइप को है सही। ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम टाइप कास्टिंग के जरिए। टाइप कास्टिंग क्या है, यहाँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं लेट बी के नाम से, और इधर मैं क्या करता हूँ, लेट, लेट को नहीं लगाते हम, यहाँ लिखते हैं ए, जो कि ये है, और एस लिखते हैं और स्ट्रिंग लिख देते हैं। मेरा शो कर रहा है, नजर आ रहा है, या मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें? लेट लगा के हाँ, चेक करते हैं। आ रहे आ रहा है? क्यों आ रहा है ये? एक आ मिनट, रहे आ रहे इक्वल्स टू के उसमें आ रहे हैं। वापसी चेक करता हूँ। लेट बी इक्वल्स टू ए एस, अब हट गया। हाँ सही है, स्ट्रिंग। क्यों आ रहा है ये?
क्या पता। नहीं ये सही है, ये नहीं आना चाहिए ये। सही है। अच्छा अब इसको क्या कर रहे हैं, अच्छा मैंने मॉड्यूल पढ़ाए थे कल, मॉड्यूल में बताया था मैंने कि एस के जरिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल के नाम को चेंज कर देते हैं। एरर चले गया देखें। चला गया। हाँ, हम क्या करते हैं, वेरिएबल के नाम को चेंज कर देते हैं एस के जरिए। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को रिअसाइन कर सकते हैं ना, ऐसे ही एस से हमने उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू स्ट्रिंग कर दी देखें। पहले यहाँ पर तक अननोन थी इसकी वैल्यू, लेकिन हमने क्या किया, डी का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक ही वैल्यू थी ना, उसको स्ट्रिंग कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो वेरिएबल की जो वैल्यू है ना इसकी, वो हो गई ये बी, ओ स्ट्रिंग। तो उसको प्रिंट करा देते हैं इसी। अब इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, सही है, तो उसको प्रिंट सही करा है। दें। ठीक है। क्या प्रिंट करा है इसे भी, भैया देख लें आप, समझ आ गई आपको, चलेगा नहीं है। लेट ए। बस इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। ये इससे कहते हैं टाइप कास्टिंग, में लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप कास्टिंग, सिंपल। सही ये है। वैसे रिकॉर्डेड आपने डाला भी है ना, जी जी, प्रैक्टिस करने में ये ठीक है। डालेंगे। अब आ जाते हैं लिस्ट पे। अब क्या ले गया, नल ले गया। नल पता है, एक मिनट में आया था। नल वो वैल्यू होती है जो आप है ना इंटेंशनल यानी जान करके उसको छोड़ दें, यानी आप चाहते नहीं है उसको कि फिल करें हम। मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, नल लेट सी नल। अब ये नोट, ये हमने इसकी डेटा टाइप भी नल दे दी और इसकी वैल्यू भी हम नल दे देते हैं। अब किसको असाइन करके चेक करते हैं, नल के अलावा। ए बी डी एरर शो कर रहा, क्यों, हमने इसकी वैल्यू को छोड़ दिया, इंटेंशनली खाली छोड़ दिया कि अब इसको कोई हम फिल नहीं करना चाहते। यहाँ मैं नंबर भी दे देता हूँ तो एरर शो करेगा वो। किसकी वैल्यू क्या है, नल है। सिर्फ यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करेगा वो, नल एक्सेप्ट करेगा। बस इसकी ये सिंपल सी बात है। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे देख लें कि आप फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म फिल उसके करते हैं। अलावा कुछ भी लगा के तो कोई एरर दे देगा। जी, नहीं इसकी हाँ, एग्जाम्पल देखें, फॉर्म वगैरह इसके फिल कर, अलावा कुछ भी नल के अलावा सेंड कुछ भी देंगे वो एरर शो करेगा, नल के अलावा। जी। आवाज। जैसे मैं कह रहा हूँ कि नल के अलावा जो भी हम इसकी वैल्यू देंगे ना, हमने इसकी डेटा टाइप दी थी नल, और ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी हमने इंटेंशनली इसको खाली छोड़ दी। यानी खाली, नल का मतलब खाली ही होता है। अब नल के अलावा कुछ दे भी नहीं सकता हम इसको। सही आई, समझ गए आवाज जी। नहीं, तुम्हारी आवाज कट रही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसकी जो है ना, एक सेकंड, जी। आ रही है अब आवाज। हाँ, अब आ रही है, साफ आ रही है। ठीक है। तो ये नल जो है ना, इसकी डेटा टाइप दे दी हमने, जैसे ए नहीं पढ़ा, अननोन पढ़ा, उसकी डेटा टाइप हमने अननोन दी हुई है, ए नहीं दी हुई है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दे दी, हाँ नल दे दी। अब नल का मतलब है कि सर। इंटेंशनली ना इसको खाली छोड़ रहे हैं हम, यानी कोई इसमें कुछ दे नहीं सकते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ, नल का मतलब ये होता है। हाँ, इसका ये सिंपल है, एक एग्जांपल देख ले सिंपल सी कि आपने फॉर्म, गूगल फॉर्म होते हैं ना, उसके अंदर जी। उसके अंदर कुछ फील्ड होती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं, यानी उसको दें या ना दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क क्या, हम्म, वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो समझ लो वो नल, हम्म, नल का यूज किया हुआ उसके अंदर। भाई आप इतना समझ लें सर, कि नल में कुछ वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती, नल आप इंटेंशनली खाली छोड़ते हैं नल में। सही है। ठीक है। ठीक है, अब नेरोइंग पे आ जाते हैं। नेरोइंग मैं निकाल लेता हूँ नेरोइंग। अच्छा, इधर आते हैं। इधर हम बनाते हैं एक वेरिएबल, लेट नेम, नेम नहीं ए बी के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। फिर हम टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, और पाइप लगा के नंबर। यहाँ पे हमने दो टाइप दे दी इसकी, और उसके अंदर वैल्यू हमने क्या दे दिया, वैल्यू में हमने अभी स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी अब्दुल्ला। सही है। यहाँ पे हमने जो टाइप लगाई है ना स्ट्रिंग और नंबर, ये कहलाते हैं यूनियन, यूनियन लिटरल्स। यानी ये इन दोनों में से आप कोई भी टाइप दे सकते हो।
लेकिन एक बार में, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही टाइप दे सकते हैं एक बार में, क्योंकि एरे नहीं है। एरे में तो होता है कि इसमें स्क्वायर बेसिस से हम मल्टीपल टाइप दे सकते हैं, लेकिन ये एरे नहीं है, तो एक ही वेरिएबल है, उसके अंदर हम एक ही टाइप दे सकते हैं। लेकिन हम उसे रीअसाइन कर सकते हैं, जैसे ए बी को मैं नंबर कर सकता हूँ। सही है, तो ये क्या वही नंबर को कन्वर्ट कर लेगा ये। अब जैसे अगर खाली स्ट्रिंग होता ना, ये नंबर ना होता यहाँ पे पाइप के साथ, तो रीअसाइन में हम खाली वही कर सकते थे, ये यहाँ पे हम स्ट्रिंग में भी असाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम नंबर में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनियन लिटर्स दिए हैं हमें। तो ये जो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है ना, ये टाइप को चेंज कर रहा है, लेकिन अब इसकी टाइप को नंबर कर दिया। अब कंसोल डॉट लॉग में नंबर कराएंगे तो नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है ना, ये कहलाता है नेरोइंग। नेरोइंग का कॉन्सेप्ट ये है। अब नेरोइंग कोई कोड का नाम नहीं है, नेरोइंग नेरोइंग जो है ना, एक टॉपिक है जो कि इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है अक्सर। तो ये नेरोइंग ये करा। अब इसकी मैं अगर ए बी अभी मैंने कर दिया ना यहाँ पे, तो ये ए बी का जो 21 है ना एज, ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं नीचे आके। ए बी को हम कर दें वापसी, स्ट्रिंग में हम दे दें हमजा। तो अभी इसकी टाइप हमजा हो गई। क्या कर रहा है ये नेरोइंग कर रहा है, वापसी नेरोइंग हो रही है ये। मैं एक फाइल खोलता हूँ, उसके अंदर एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ नेरोइंग की। सही है, यहाँ गया। मैं दूसरा फोल्डर खोलता हूँ, खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, मैंने फाइल लगाई हुई है ना, मेरे को फोल्डर खोलना है। कुछ भी मैं कवर करता हूँ यहीं से। सही है, बता दें जी। हाँ आ हेलो। रही है। सही है, साफ आ रही है तो इसको आवाज। पूरे। सही है, यहाँ देखें नेरोइंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने एक है ना, यूनियन लिटरल की मदद से हमने ये बना दिया, तीन टाइप दे दिए मी को, यानी वेरिएबल का नाम मी है, और जब हमने स्ट्रिंग दे दिया, नंबर दे दिया, बुलियन दे दिया। यानी हम इन तीनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मी को है ना फॉल्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, नेरोइंग हो रही है, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फिर कंसोल डॉट लॉग में हम फॉल्स को प्रिंट करा रहे हैं। फिर अगेन नेरोइंग कर रहे हैं हम, और इसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं, 21। तो ये फिर क्या कर रही है, इसकी वैल्यू को जब प्रिंट करा है 21 कर दिए। अब मैं जल्दी से इस पे आ जाता हूँ। ये ठीक है। अब ये समझ आ गया आपको नेरोइंग वगैरह का कॉन्सेप्ट जी। हेलो। जी। समझ आ गया नेरोइंग का कॉन्सेप्ट? नहीं, नैरोइंग नहीं समझ में आया। नेरोइंग को फिर वापस देखते हैं। देखिए, हम ना वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं ऐसे। इसको मैं कोड को इग्नोर करें, मैं नीचे ही दिखाता हूँ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेट एक मिनट रुके, मैं अपनी नोट्स भी देख लूँ ना। नोट्स से भी आपको कोई अच्छे एग्जाम्पल मिल जाए तो उसको भी दिखा देता हूँ मैं। हाँ सही है। देखिए यहाँ पे ए को हमने असाइन कर दी वैल्यू हमजा। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अभी हमजा, हम कंसोल पे प्रिंट कराएंगे तो हमजा लिखा हुआ आएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम इसकी ए की वैल्यू को अब्दुल्ला कर दें, तब हम कंसोल पे प्रिंट कराएंगे ना ए को, तो अब्दुल्ला आएगा प्रिंट होके। और अगर हम क्या करें, इसको अब्दुल्ला को हटा के इसकी नंबर में वैल्यू कर दें 2 तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना स्ट्रिंग में है, उसने स्ट्रिंग को कंसिडर किया है पहले। तो अब इस स्ट्रिंग की वैल्यू में आप है ना किसी नंबर को असाइन नहीं कर सकते वापसी। लेट का ये सीन है कि लेट में आप रीअसाइन करते वक्त ये होता है, सिर्फ लेट से ही रीअसाइन कर सकते हैं, लेट का नाम यूज करके हम।
वेरिएबल का नाम जब लेट से हम स्टार्ट करेंगे तो ये होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर इधर हम ये जो यूनियन लिटरल्स टॉपिक है ना नाम, यूनियन लिटरल्स, इस चीज को कहते हैं, पाइप का निशान लगाया हुआ है इधर, ये वर्टिकल पाइप कहते हैं इसे। इधर हमने 3 वैल्यू दे दी, स्ट्रिंग नंबर बूलियन। यानी अब हमें ना किसी को भी कर सकते हैं, यानी हम स्ट्रिंग की अगर हमने वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल दी हुई है अब्दुल्ला स्ट्रिंग में, लेकिन हम रीअसाइन करते हुए इसको नंबर में भी रीअसाइन कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं। बूलियन में बूलियन की वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ तो फॉल्स भी कर सकते हैं, ट्रू भी कर सकते हो, या नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप दे दिए हैं। तो उसके बाद जो काम हो रहा है ना, वो ये नेरोइंग का काम हो रहा है, ये बैकग्राउंड में काम हो रहा है, टाइप जो नेरो कर रहा है ये। यानी अब इसको टाइप हमने फोर्स दी है तो ये क्या कर रहा है, बूलियन की टाइप को नेरो कर रहा है। हमने यहाँ पे नंबर दिया हुआ 21, तो ये क्या कर रहा है, नेरोइंग कर रहा है किसकी टाइप की, नंबर की टाइप की। तो ये टाइप का नंबर सा कॉन्सेप्ट है। बैकअप में जाएंगे ऐसा टेक्निक। जी जी, हाँ समझ गई हूँ। समझ आ गई गया। थी, सही है। अब है ना सर्जिया की रेपो पढ़ लेते हैं। सर्जिया ने की जो रेपो है पेनावर्स की रिपोजिटरी गिटहब पे, क्योंकि उसमें कहा है कि उसमें 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, स्टेप 10 तक। उन उन 10 टॉपिक में से ही आपका एग्जाम जो होंगे ना, उसी में से ही आएंगे, यानी उसी के टॉपिक्स में से आपके एग्जाम्स आएंगे। तो उसको देख लेते हैं, शुरू से ही देखना है, स्टार्ट करते हैं आज से। जितना आज तक कवर हो सके वो कर लेंगे, बाकी अगले दिन करेंगे हम, तो वो देख लेंगे। अब इसको देखें आप, जो मैंने अनकमेंट किया है ना कोड, ये पहला स्टेप है, स्टेप 00। ये क्या है, इसमें सिंपल सा आपका काम है, कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो इस तरह प्रिंट होता है सही कहा। ये समझ आ गया। उसको भी वो कर देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, अब इसको मैं अनकमेंट नहीं कर सकता, तो ये ऐसा क्या, ऐसे ही दूसरा स्टेप है, स्टेप 00A, जो कि जेसन है। जेसन क्या है, जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन का मतलब ये होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये क्या करता है, ये एक डेटाबेस फॉर्मेट है जो कि डेटा को स्टोर करता है, उसको ट्रांसफर करेगा। अगर हम कहीं भी अपना प्रोजेक्ट या कोई भी अपना कोड अपलोड कर रहे होंगे ना, तो वो उस डेटा को जेसन के जरिए हम करेंगे, अपलोड वगैरह जो भी ट्रांसफर करना होता है ना, वो जेसन के जरिए करते हैं। ये देखें पेगी डॉट जेसन की फाइल, ये पेगी डॉट जेसन की फाइल है। इसका सिंटेक्स यूं है, इसमें आपके कोड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, आपकी फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट जेएस, मॉड्यूल, तो सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। पेज डॉट जेसन का फाइल का नाम ये है, इसका देखिए फॉर्मेट भी दिया हुआ है ये। तो मैं अनकमेंट करता हूँ, इसका फॉर्मेट को इस तरह होता है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, नाम अब्दुल्ला एज 21। ये इसको देखें ना आप, तो इसका फॉर्मेट देखें ऐसे कर्ली ब्रेसिस में है सब। तो ये जेसन ये होता है। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख लेना। सही है। अब इसको देखते हैं, स्टेप 00B, यानी 00 का बी पार्ट है ये। तो हम कमेंट करते हैं, ये कह रहा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर मतलब कि ये जो सिंटेक्स है ना कोड लिखने का, यानी जो तरीका, उसके अंदर कोई एरर कर रहे हैं हम, उसके अंदर कोई इशू यानी प्रॉब्लम मिस्टेक वगैरह जो भी कर रहे हैं आप, उसमें कर रहे हैं। तो देखिए लेट, लेट की स्पेलिंग क्या है, डबल टी लगाया हुआ आपने, जबकि एक टी लगता है लेट, यहाँ पे बोल भी रहा है। यहाँ पे देखेंगे ओवर करेंगे तो ये बोला डिड यू मीन लेट। तो हमने क्या किया हुआ, सिंटेक्स एरर किया हुआ है। तो अगर हटाएंगे हम तो ये एरर चला जाएगा, यानी इस टी की वजह से, एक्स्ट्रा टी जो हमने लगा उसकी वजह से सिंटेक्स एरर आ रहा था। तो ये भी स्टेप 00B है, कंप्लीट हो गया आपका। सिंटेक्स एरर मतलब ये टॉपिक है कि आपके पास क्विज में ऐसा कुछ आ सकता है कि बताएं एरर क्या है इस कोड में, तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा जो है स्टेप 00C है, जो कि टाइप एरर है। टाइप एरर का मतलब है कि आप जो है ना अपना जो कोड लिख रहे हैं ना, अपने पास से जो कोड लिख रहे हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक कर दें। मतलब वेरिएबल का नाम जैसे मैसेज है, अभी ये लोगर है ना, लोगर क्या नहीं, लोगर को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैसेज का लॉग नाम, यहाँ होता पे लोग होता है ना, तो ये हमने एरर किया हुआ है, यहाँ पे लोगर हमने गलती की हुई थी, तो ये एरर को बता रहा है कि टाइप एरर है ये हमारा। है। लोग होता है, हमने लोगर लिखा हुआ। अब एक दफा इसको हटाते हैं और दूसरा एरर चेक करते हैं। यहाँ पे मैसेज का नाम है ना, वेरिएबल का नाम मैसेज है ना ये, यहाँ पे मैसेज की स्पेलिंग में एक एस लगा देते हैं, तो एरर शो करेगा ये क्या है, टाइप एरर है ये। हमारा मैसेज है वेरिएबल का नाम, लेकिन हम कंसोल में क्या मैसेजेस प्रिंट करा रहे हैं, तो ये टाइप एरर कहलाता है। यानी आप हाँ आपने कुछ लिखने में गलती कर दी। सही है, इधर आ जाते हैं।
अगले उस पे। अच्छा इसको देख लें, ये फिर आ गया असाइनेबिलिटी एरर। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा नेरोइंग का। नेरोइंग से पहले जो असाइन करते हैं वेरिएबल को, यहाँ पे हमने मैसेज में हेलो वर्ल्ड को असाइन किया हुआ, तो मैसेज की वैल्यू क्या होगी, डबल कोट में जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ पे भी बताया स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। तो जब हम मैसेज को रिअसाइन कर रहे हैं तो उधर हम 6 लिख रहे हैं, यानी उसको नंबर की टाइप दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा असाइनेबिलिटी एरर। यानी जो हम असाइन वैल्यू कर रहे हैं ना वो स्ट्रिंग में नहीं कर रहे हैं हमें, जबकि स्ट्रिंग में ही करनी है वैल्यू, ये पहली वैल्यू भी स्ट्रिंग में ही है और हम नंबर में कर रहे हैं, तो ये असाइनेबिलिटी एरर कहलाता है। इसको स्ट्रिंग करेंगे तो सही हो जाएगा। तो ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन जो एक सवाल था, ये जो जी। ऊपर वाले में था सिंटेक्स एरर, जी। ये भी तो सेम ही है। इसमें भी लेट में डबल टी था और नीचे वाले में लॉगर में ई आर हाँ था, तो हाँ इन तो दोनों सही में है। क्या फर्क मैं हुआ? जी मैं बता रहा हूँ। देखिए लेट जो है ना, लेट, हम्म, लेट जावास्क्रिप्ट का टाइपस्क्रिप्ट का स्पेशल कीवर्ड है। स्पेशल का मतलब है कि सही। लेट हम सिर्फ यही यूज कर सकते हैं लेट। जैसे कुछ चीजें होती है हम कहीं पे भी यूज कर लें, लेकिन लेट को हम हम्म, सिर्फ यही यूज कर सकते हैं, लेट को हम किसी उसमें यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, हम्म, मतलब लेट को किसी और चीज के अलावा यूज नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल कीवर्ड है, हम इसको सिर्फ असाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड होते हैं ना स्पेशल, उनका पार्ट है। तो अगर उनमें कोई एरर करेंगे ना तो सिंटेक्स एरर कहलाएगा वो, यानी उसका सिंटेक्स में अच्छा, हम कोई एरर कर रहे हैं, यानी सिंटेक्स में सही। मसला कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा। हम्म, और ये जो हम एरर कर रहे हैं ये इसमें मैसेज में हमने एस लगा दिया, तो हमने अपने पास से जो नाम दिए हैं वेरिएबल को उसमें एरर करें तो टाइप एरर है हमारा। ठीक है।